अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स की ये बदकिस्मती है कि अपने एंट्री टेस्ट यानी एमडी कैट से लेकर एमबीबीएस के फाइनल ईयर तक और फिर उसके बाद पास आउट होने के बाद जॉब करने तक उनके लिए अजियत और मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस ना सिर्फ पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी एमबीबीएस की और बीडीएस की तालीम हासिल करते हैं, लेकिन नाअहली में सबको पीछे छोड़ चुकी है। और इस वक्त अभी मौजूदा जो हालिया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो एक ऐसी नाअहली का है जिसकी शायद कोई मिसाल ही ना मिले। इतनी बड़ी नाअहली और फिर उस पर ढिठाई के साथ जम जाना। तो इस वीडियो में ज़रा ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हुकूमत और पंजाब के वज़ीर सेहत इस पर एक्शन लेते हैं। चूँकि जावेद अकरम साहब ख़ुद भी यूएचएस के वाइस चांसलर रह चुके हैं, इस वक्त निगरां सेटअप में वो वज़ीर सेहत भी हैं, तो उन पर अब बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। यूएचएस ने किया क्या है? यूएचएस ने हज़ारों स्टूडेंट्स को एक बार फिर अजियत से दो चार किया है। कैसे? एमबीबीएस के फाइनल और फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम्स में ऐसे सवालात आए जो कि टीओएस से बाहर थे। फिर ज़ाहिर है कि ऑन टाइम उस वक्त स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो क्या करें? पेपर तो उन्हें अटैम्प्ट करना होता है। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि किसी प्राइमरी स्कूल की तरह की मिस्टेक्स के स्पेलिंग्स की भी उसमें मिस्टेक्स हैं। जो सिंपल टर्म्स हैं, उनकी स्पेलिंग्स भी इंतहाई शदीद गलत लिखी हुई हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? एमबीबीएस तक ये सिलसिला नहीं रुका, बल्कि बीडीएस के भी थर्ड और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में इसी तरह की शिकायत मौसूल हुई हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है कि कोई कंट्रोलर इम्तिहानात, परमानेंट कंट्रोलर इम्तिहानात 2 साल से यूएचएस में नहीं है। आप सोचेंगे मुल्क की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ पर कोई कंट्रोलर इम्तिहानात 2 साल से है ही नहीं। जो वीसी साहब हैं, एहसन राठौर साहब, वो उनकी भी जो भर्ती है वो चूँकि इस तरह के इदारों में पता है जिसकी हुकूमत आती है वही फिर अपने लोगों को लगाता है, तो वो भी मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि वो सियासी तौर पर भर्ती किए गए और चूँकि उनके ताल्लुकात थे तो इस बिना पर उनको ये भर्ती किया गया। अब स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इस वक्त ट्विटर पर आप जाएँ तो एक ट्वीट्स का एक सैलाब आया हुआ है, एक हैशटैग चल रहा है और यूएचएस को वहाँ पर एक्सपोज़ किया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि मुतालबात स्टूडेंट्स की जानिब से किए जा रहे हैं कि ये जितने भी टीओएस से बाहर के क्वेश्चंस हैं, ये जो भी रेगुलरिटीज़ आई हैं, इस पर थोड़ा-सा रिलीफ स्टूडेंट्स को आप दें। इन क्वेश्चंस को आप आउट कर दें, इन क्वेश्चंस को आप या फिर उसके ज़ाहिर है चूँकि वो टीओएस से आउट है तो फिर उनके मार्क्स या तो स्टूडेंट्स को दिए जाएँ या फिर इसको सिरे से आउट कर दिया जाए और उस टोटल कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड ना किया जाए। अब ये इस वक्त सूरत हाल है और ऐसा नहीं होता तो ये ना सिर्फ ट्विटर पर एहतजाज का ये सिलसिला जारी है, ट्रेंड्स चल रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द ऐलान भी होगा यूएचएस के बाहर एक बड़े ग्रैंड प्रोटेस्ट का। अब आप देखें कि अभी थोड़े अरसे बाद एंट्री टेस्ट शुरू होने वाला है, एमडी कैट की तारीख का ऐलान होगा, उसकी ओवरऑल जो भी उसकी पॉलिसी और सारी उसकी डिटेल्स सामने आएंगी। और हर साल हम देखते हैं कि जब वो डिटेल्स शेयर होती हैं, जैसे ही उसका ऐलान होता है, वहाँ से जो एक बदइंतज़ामी का सिलसिला चलता है तो फिर वो पूरे साल तकरीबन चलता रहता है। अभी कुछ अरसे पहले वो सिलसिला थमा जब पीएमडीसी बहाल हुई, उसके बाद एडमिशन्स हुए, क्लासेस स्टार्ट हुई, लेकिन अब यूएचएस ने अपने एग्ज़ाम में इस तरह की रेगुलरिटीज़ के साथ एक बार फिर अपने आप को एक्सपोज़ किया। और अब देखते हैं कि यूएचएस के बाद जो दीगर प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वहाँ से भी इस तरह की शिकायत मौसूल होती हैं या नहीं? चूँकि अगर वहाँ से भी होती हैं तो फिर ये पूरे के पूरे सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर जो रेलेवेंट गवर्नमेंट्स हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को इस वक्त रिलीफ फराहम करें। और उस सूरत में कि जब खुद इस वक्त जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब के डॉक्टर जावेद अकरम, वो वाइस चांसलर यूएचएस रह चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इस मामले में कैसे स्टूडेंट्स को रिलीफ मिलता है, कैसे इंसाफ मिलता है। आने वाला जो वीक है कल से जो शुरू हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें अब ये डिसाइड होगा कि कब ये तमाम स्टूडेंट्स इस ट्विटर के प्रोटेस्ट से निकलकर सड़कों पर आते हैं और यूएचएस के बाहर एहतजाज करते हैं। तो अब देखते हैं कि इन स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल पाता है या नहीं। बहरहाल जावेद अकरम साहब से भी कोशिश करेंगे कि रब्ता करें और उनसे इस बारे में कुछ बात कर सकें। अगर आज रब्ता हुआ तो आज ही आपको इंशाल्लाह उस रब्ते की डिटेल से इन्फॉर्म मैं करूँगा, नहीं तो कल चूँकि वर्किंग डे है तो कल आसानी होगी रब्ता करने में और कोशिश होगी कि जावेद अकरम साहब से उनका मौक़िफ़ इस पूरी सूरत हाल पर लेकर और फिर तमाम लोगों को आगाह किया जा सके। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।